जितने लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हैं सब शीघ्र पतन के शिकार हैं, सब हस्तमैथुन के शिकार हैं, सब ब्लू फिल्मों के शिकार हैं, सब। प्रेम और काम में फर्क है ना। राह चलते किसी स्त्री को देख के कामुक हो जाना वो अपराध है, पाप है। मैं नहीं हूं, आप अपनी मर्जी से वोट करिए। मैं किसी पार्टी की तरफ से आपको वोट देने जाऊंगा, फला पार्टी को वोट दे दीजिए, इस पार्टी को वोट दे दीजिए, इस जनता को, इस नेता को। आपने ठेका ले रखा है मुसलमानों को सुधारने का, कि मुसलमानों ने ठेका ले रखा है हिंदुओं को सुधारने का? अपने आप को सुधारिए। और कितने बच्चे हैं? 14, सब आईएएस बन जाए, जा खुश रहे, सब मिल जाओ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर, वैश्य सब मिल जाओ, दलित, मुसलमान सब मिल जाओ, हर शहर में एक सिविल सोसाइटी बना लो। अरे जवानी ध्यान करने के लिए थोड़ी, जवानी मस्ती करने के लिए, और जवानी में शीघ्र पतन का शिकार हो जाओगे तब कहां मस्ती कर पाओगे? बताओ। जब मन ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाएगा तो स्वतः शीघ्र पतन का शिकार हो जाएगा। जितने लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हैं सब शीघ्र पतन के शिकार हैं, सब हस्तमैथुन के शिकार हैं, सब ब्लू फिल्मों के शिकार हैं, सब। 20 वाले शीघ्र पतन का शिकार हैं, 40 वाले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इतना लोन ले लिए हैं, इतना कर्जा ले लिए हैं, इतने दबाव में हैं। अगर सेक्स में आनंद होता तो वैश्याओं के भी घर होते। लोग आते हैं, अपनी हवस मिटाते हैं, खत्म। इसलिए जब सेक्स करने से पहले पुरुष वैश्या की तारीफ करता है ना, मुस्कुराती है वो कि अभी आधे घंटे बाद गाली दोगे और लात मारोगे और चले जाओगे। बड़ी अजीब सी घटना है। सेक्स की दवाएं कैसे बेचेंगे? 5 से 10 लाख करोड़ का धंधा है ये चारों चीजें। अगर भारत का 60% आदमी ध्यान करने लगा, ये 10 लाख करोड़ तो गायब। भाई प्रेम और काम में फर्क है ना। राह चलते किसी स्त्री को देख के कामुक हो जाना वो अपराध है, पाप है। प्रेम तो अपनी पत्नी और प्रेमिका से व्यक्ति करेगा ही। और प्रेम है क्या? एक दूसरे को आध्यात्मिक स्तर पर उठाने का नाम प्रेम है, वो भी एक अलग क्रिया है। सेक्स नहीं है प्रेम। ये सेक्स शब्द ये पश्चिम की देन है। हमारे पास शब्द है संभोग, जिसको फोर प्ले कहते हैं ना पश्चिम वाले, उसको हम चक्र जागरण कहते हैं। पर जैसे आज हिंदुओं को देखकर मुझे बड़ा दुख होता है, बहुत। अंबेडकर को मानिए तो किताब लेके घूमिए, किताब बांटिए, चर्चा करिए, डिबेट करिए। भगवान राम को मानिए तो त्याग तपस्या पे ध्यान दीजिए। भगवान बुद्ध को मानिए तो ध्यान करिए। मोहम्मद साहब को मानिए तो ईमान पैदा करिए। फर्जी मान रहे हैं, फर्जी। भैया अंबेडकर जी को उल्टा सीधा हम इसकी जान ले लेंगे। काम प्रेम नहीं। प्रेम तो करिए भाई, आपकी पत्नी, आपकी माशूका, आप प्रेम करिए, पर प्रेम करिए, सेक्स मत करिए। संभोग करिए, सेक्स मत करिए। पश्चिम को मत देखिए, इसने मिटा डाला पूरी दुनिया को, पागल कर डाला है। अपने ऑफिस में गए, बाजार में गए, सड़क पे गए, साहब हम इतना परेशान थे कि सबको मां की निगाह से देखो, बहन की निगाह से देखो, बोले साहब अंदर से हो ही नहीं रहा, कैसे देखें? हम भी तो इसी रास्ते से गुजरे हैं। बड़ी बेचैनी हो, बड़ा दिक्कत हो, बड़ी ग्लानि महसूस हो, बड़ा दर्द हो। तब यह सूत्र पता चला, यज्ञ का सूत्र। इसीलिए इसे यज्ञ कहा गया, क्योंकि यह निषेधात्मक चीजों को जला के पॉजिटिव चीजें पैदा कर देता है। तो काम पैदा हुआ, ऑफिस में आप हैं, सड़क पे हैं, बाजार में हैं, गाड़ी में, और आपने आंख बंद किया और आप सांसों पर आए और इससे चिंतन, काम का भाव जल गया, करुणा का भाव पैदा हो गया। उससे वही सी स्त्री को जिसको आप देख रहे थे काम के भाव से, भोग के भाव से, अब आप करुणा के भाव से देख रहे हैं, माता के भाव से देख रहे हैं, बहन के, बेटी के भाव से देख रहे हैं। और आप देखना उसका बिहेवियर आपके प्रति कैसे बदल जाएगा। बढ़ेगा। अच्छे लोगों को चुनिए। मेरा कोई आपसे कुछ नहीं कि फला पार्टी को दीजिए, फला नेता को दीजिए, मतलब ही जब मैं राजनीति में ही नहीं हूं। आप अपनी मर्जी से वोट करिए। मैं किसी पार्टी की तरफ से आपको बोलने नहीं जाऊंगा फला पार्टी को वोट दे दीजिए, इस पार्टी को वोट दे दीजिए, इस जनता को, इस नेता को वोट। अरे आपकी मर्जी, आपका वोट है सर, आप चाहे जिसको दें, हमसे क्या लेना देना है। मैं किसी पार्टी का एजेंट हूं?
राजनीति छोड़ी इसीलिए कि किसी की तरफ से बोलना ना पड़े। लेकिन एक बात याद रखिए, अब अच्छे लोगों का चुनाव करिए 2027 में, 2029 में। एक कमर कसिए, बढ़िया बढ़िया नेता निकालिए, डॉक्टर अंबेडकर जैसा नेता निकालिए, राम मनोहर लोहिया जैसा नेता निकालिए, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता निकालिए, एपीजे कलाम जैसा नेता निकालिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अब इस देश को फिर से जागना होगा, खड़ा होना। किसी महापुरुष को कुछ मत कहिए, हाथ जोड़ता हूं आपको, कोई महापुरुष किसी जाति का नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर किसी जाति के नहीं, सबके हैं। किसी महापुरुष को कुछ मत कहिए। कोई दूसरा गाली भी दे रहा है, आपको यज्ञ सिखा दिया है मैंने, आंख बंद कर लीजिए। जला दीजिए सारी नेगेटिविटी को। आपने ठेका ले रखा है मुसलमानों को सुधारने का, कि मुसलमानों ने ठेका ले रखा है हिंदुओं को सुधारने का। अपने आप को सुधारिए। आज भारत में सब दूसरे को सुधार रहे हैं। मुसलमान ऐसे हैं, तेरी पुप्पी लगती है मुसलमान ऐसे। कहां पड़े पड़े पीछे में मुसलमानों के? हिंदू अपने आप को सुधारे, मुसलमान अपने आप को सुधारे, सब जागे, सब अपनी कमियों को देखें, कोई किसी को ना सुधारे। मैं तो चाहता हूं कुरान ऐसे पढ़ाई जाए, लोग सुने कुरान शरीफ के बारे में। मेरा गुरु अनुमति देते तो मैं उसको भी पढ़ाऊं। इतनी बढ़िया किताब, पता नहीं मुसलमान छाती से लगाए बैठे। जो चीज बढ़िया है वो सबके लिए होनी चाहिए। अर्शहुल ताला कल्बे मोमिन, मोमिन के हृदय में अल्लाह है। बताओ ना सबको, यही तो गीता कह रही है, हृदय तिष्ठते अर्जुन, हृदय देश में मेरा वास है। जब अल्लाह का वास, भगवान कृष्ण का वास, गुरु नानक देव जी का वास, साहब का वास, सब जगह एक है, जब सबका रहने का स्थान एक है, सब अलग कैसे है? कैसे है बताओ? क्यों जलाना है किसी को? क्यों किसी से नफरत करनी है? किसी का बेटा डॉक्टर हो गया, आईएएस बन गया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, वाह। और कितने बच्चे हैं? 14, सब आईएएस बन जाएं, जा खुश रहे। कहीं ना कहीं आपका कोई काम ही करा देगा, गाड़ी फंस गई छुड़वा देगा। कुछ नहीं करना है, अच्छे लोगों को वोट देना, अच्छी पार्टियों को वोट देना है। आप एक कंडीशन रख दो अपने शहर में, सब मिल जाओ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर, वैश्य सब मिल जाओ, दलित, मुसलमान, सब मिल जाओ। हर शहर में एक सिविल सोसाइटी बना लो और मिलके निर्णय लो कि फला आदमी को टिकट दिलवाना है। और पार्टी नहीं देती है, आप अपना चुनाव लड़ाओ। 300 सीट ही तो जितवानी है पूरे भारत में। 300 सीट ही जितवानी पूरे भारत में, ज्यादा नहीं। अगर 29 में 50 भी सीट जीत गए हम, मैं तो आपकी इतनी मदद कर सकता हूं, आपको तरीके बता सकता हूं। राजनीति, पार्टी, किसी नेता, आपको जिसका मन कहे उसका वोट दो, जिस पार्टी को कहे उसको दो, जिस नेता को कहे उसको दो। ये राजनीति का मंच नहीं है, और ना मुझे किसी का समर्थन करना है, ना मुझे किसी के लिए वोट मांगना है। आपकी चॉइस, बदलिए अपने आप को। ये देश आपकी तरफ देख रहा है, नहीं तो आने वाले समय में आप अपने आप को जवाब नहीं दे पाएंगे और आपके बच्चे कहेंगे कि आप इस बर्बादी की वजह थे। बस, और कोई उद्देश्य नहीं, सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि आप धर्म की महिमा से परिचित हो जाएं। मैं आपको बताऊं, सारांश में बताऊं, मैं कभी पढ़ा नहीं। स्कूल टाइम में सब लोग मुझको बोलते थे, भाई कुछ नहीं कर पाएगा, भाई कुछ कर ले। मेरे एक दोस्त, 2-3 दोस्त जो मुझे थोड़ा सा स्नेह करते थे, कोई बोलता था मैं तुझे अपने साथ रख लूंगा, कोई कहता था मैं कलेक्टर बन जाऊंगा, तुझको ड्राइवर बना दूंगा, मतलब प्रेम वश कहते थे। कोई मुझे राय देता था, भाई एक दुकान खरीद ले गोंडा में, और न जाने क्या क्या। लेकिन मनुज कछु न कर सके, प्रभु इच्छा बलवान, और भीलन ले गए गोपिया, वही अर्जुन वही बाण। अंदर परमात्मा का निवास है। ये सारा ब्रह्मांड उस परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं। हम आप है ही नहीं। ये मैं, माया, मन, ये सब ब्रह्म है।
अपार संपत्ति के मालिक हैं आप, अपार, अकूट। आप जितना बड़ा ये ब्रह्मांड है ना, बस उतनी शक्ति के मालिक हैं आप, उतनी संपत्ति के मालिक हैं आप। लेकिन अज्ञानतावश आप दुखी हैं। और जब गुरु मेरी जिंदगी में आया, जब ध्यान मेरी जिंदगी में आया, जब धीरे धीरे जीवन बदलने लगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नाम लिख गया, पढ़ाई होने लगी, पढ़ाई में मन लगने लगा। मतलब आप सोचो, जो आदमी पढ़ता ही नहीं था वो बिना किताब के अब रह नहीं पाता। और ये सब गुरु और ध्यान की देन है। आप 6 महीना करिए, आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान और इष्ट चिंतन, यही सूत्र है। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान और इष्ट चिंतन। और आज उसी खेल को मैं आपको समझाने जा रहा हूं। सब मिलेगा आपको, आप इसकी भी चिंता मत करिए कि यार ध्यान करेंगे सन्यासी हो जाएंगे, यार फिर मर्सिडीज कैसे खरीदेंगे, यार फिर सुंदर पत्नी कैसे आएगी, सुंदर सब आएगा। भगवान कृष्ण ध्यानी नहीं है, गुरु गोविंद सिंह जी ध्यानी नहीं है, गुरु नानक देव जी ध्यानी नहीं। इन लोगों ने परिवार छोड़ दिया। ये तो पश्चिम का प्रोपेगेंडा फैलाया गया इस देश में कि अरे जवानी ध्यान करने के लिए थोड़ी, जवानी मस्ती करने के लिए, और जवानी में शीघ्र पतन का शिकार हो जाओगे तब कहां मस्ती कर पाओगे बताओ। जब मन ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाएगा तो स्वतः शीघ्र पतन का शिकार हो जाएगा। जितने लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हैं सब शीघ्र पतन के शिकार हैं, सब हस्त मैथुन के शिकार हैं, सब ब्लू फिल्मों के शिकार हैं, सब। सब सब 20 वाले शीघ्र पतन का शिकार हैं, 40 वाले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इतना लोन ले लिए हैं, इतना कर्जा ले लिए हैं, इतने दबाव में हैं, और कह रहे हैं जवानी ध्यान करने के लिए थोड़ी है। शक्ति ही आनंद है। कोई स्त्री आपको प्रेम करे, इससे बड़ा आनंद दुनिया में क्या हो सकता है कि धरती पे एक स्त्री आपको प्रेम करे, आपका कपड़ा धुले प्रेम में, आपके लिए खाना बना दे, आप भी उसके लिए ये सब कर दे, पैसे के लिए नहीं, प्रेम। इतनी खुश, इतनी संतुष्ट, इतनी मस्त। ये पश्चिम का प्रोपेगेंडा। नहीं तो नशा कैसे बेचेंगे, प्रोस्टिट्यूशन कैसे बेचेंगे, पॉर्न मूवियां कैसे बेचेंगे, सेक्स की दवाएं कैसे बेचेंगे। 5 से 10 लाख करोड़ का धंधा है ये चारों चीजें। अगर भारत का 60% आदमी ध्यान करने लगा, ये 10 लाख करोड़ तो गायब है। तो 25वां श्लोक पिछली बार हम लोगों ने चर्चा किया और उसमें यह हुआ कि भाई जो नए ध्यानी हैं, जिन्होंने ध्यान शुरू किया, उनके लिए क्या है? उनका प्रथम उद्देश्य है दैवी संपदा को इकट्ठा करना। क्या है दैवी संपदा? विवेक, वैराग्य, शम और दम, ये सब दैवी संपदा है। कैसे इकट्ठा होगा? जैसे ही विषम परिस्थितियां सामने आए, आप आंख बंद करो, सांसों पे ध्यान, इष्ट चिंतन। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो सब जलना, जैसे ही आप सांस पे ध्यान लगाओगे, मन असहाय हो जाएगा। आप करके तो देखो। एक ऐसी चाबी आपके पास, आपको मजा आने लगेगा। 1 महीने के अंदर आपको मजा आने लगेगा। भाई प्रेम और काम में फर्क है ना। राह चलते किसी स्त्री को देख के कामुक हो जाना वो अपराध है, पाप है। प्रेम तो अपनी पत्नी और प्रेमिका से व्यक्ति करेगा ही। और प्रेम है क्या? एक दूसरे को आध्यात्मिक स्तर पर उठाने का नाम प्रेम है। वो भी एक अलग क्रिया है। सेक्स नहीं है प्रेम। ये सेक्स शब्द ये पश्चिम की देन है। हमारे पास शब्द है संभोग, ये जिसको फोर प्ले कहते हैं ना पश्चिम वाले, उसको हम चक्र जागरण कहते हैं। किसी दिन इस पे भी चर्चा कर लेंगे। उसको हम चक्र जागरण कहते हैं। ये जाहिल समझ ही नहीं पाते और समझते हैं। ऐसा नहीं समझते, समझते हैं। भारत वालों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। तो पहले चरण में आपका जो उद्देश्य है वो है दैवी संपदा को इकट्ठा करना।
दिन भर कुमति पैदा हुई, ध्यान में आ गए, कुमति पैदा हुई, ध्यान में आ गए, कुमति पैदा हुई, ध्यान। अब धीरे धीरे क्या होगा कि आप सांस की गहराइयों में जाने लगेंगे। आपका मन जिन दरवाजों से बाहर भागता है इंद्रियों से, उन्हीं दरवाजों से वो अंदर आने लगेगा। एक काम करिए, ध्यान करते हुए खाना खाइए। एक प्रयोग मेरे 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 कहने पर करिए। ध्यान में यज्ञ करते हुए खाना खाइए और फिर बताइएगा कि आपका खाना कितना कम हुआ, आपका खाना कितना शुद्ध हुआ। ध्यान में खाना खाने लगी है, डायबिटीज वाइबिटीज वैसे ही गायब हो जाए। ये जो अध्यान में खाना खाते हैं, गबर गबर मारे, ले आओ डालो। कुमति खत्म, कॉर्टिसोल रिलीज होना बंद हो जाएगा, डायबिटीज नियंत्रित हो जाएगी। डायबिटीज कभी खत्म थोड़ी होती है। शुगर, अगर आपकी बॉडी में शुगर नहीं रहेगी आप मर जाएंगे। लो शुगर ज्यादा खतरनाक है।